हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग बीएसएससी सीजीएल 2 के जो साइंस का क्वेश्चन पूछा था उसके हम पीवाईक्यू करेंगे, यानी टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे हम सीजीएल 2 में। जो 27/3/2016 को जो मेंस एग्जाम हुआ था, मेंस एपीटी का नहीं है, सेकंड एग्जाम का है, मेंस के एग्जाम में जो साइंस का क्वेश्चन पूछा था वो टोटल हम साइंस के क्वेश्चन को अभी हम डिस्कस कर लेंगे। और इसको करना बहुत ही जरूरी है। हमको बार बार बताते हैं कि अगर आप पीवाईक्यू करेंगे तो अभी एग्जाम का पैटर्न पता चलेगा कि किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अगर उतना आप कर लेंगे तो हो सकता है कि और लोगों से 5-10 नंबर आपका एक्स्ट्रा आ जाए, क्योंकि सबसे एग्जाम निकालने के लिए अभी स्ट्रेटजी बहुत जरूरी है, क्योंकि कटअप बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो आपको एक एक नंबर पर काम करना पड़ेगा। तो पीवाईक्यू जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम इस सीरीज में टोटल जो भी बीएसएससी का क्वेश्चंस होगा, जीके को अलग करके, साइंस के अलग करके, टोटल को हम पढ़ाएंगे आपको। अगर आप और 5-10 मिनट में हम करा दे रहे हैं इसको, तो आप कहीं भी चलते बैठे कहीं भी आप देख सकते हैं और इसको एनालाइज भी करें कि किस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, उसी के अनुसार अपना तैयारी करें और रिजल्ट दें। क्वेश्चन नंबर 1, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो आपको पहले पेनिसिलिन के बारे में जानना है कि पेनिसिलिन है क्या। तो ये क्या होता है? एंटी बायोटिक होता है। क्या होता है पेनिसिलिन? एक एंटी। और ये बनता है किससे है? हमेशा क्वेश्चन पूछता है किससे बनता है, तो फंगस से बनता है। फंगस क्या होता है? कवक होता है। तो क्या किससे बनता है? फंगस से बनता है ये पेनिसिलिन। और उसके बाद इसका खोज कौन किया था? तो इसका खोज कौन किया था? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन सा बना था? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एलेक्जेंडर इसका खोज किया था। और इसी के खोज के, पेनिसिलिन के खोज के लिए एलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में पेनिसिलिन के खोज के लिए मिला था। और ये किससे बनता है? तो कवक और फंगस से बनता है। क्या होता है? तो एंटीबायोटिक होता है। तो 1-2 क्वेश्चन ये है, आप इसको याद रखें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से गलत इनको अंकित चिन्हित करें। तो मैडम क्यूरी डायनामाइट, ये गलत है। JBAG बेल यानी टेलीफोन का, ये सही है। JL बियर्ड टेलीविज़न का, ये भी सही है। जेम्स वाट स्टीम इंजन की, ये सही है। मतलब ये है कि कौन किस चीज़ का कौन, जैसे टेलीविज़न का खोज क्या किया है, कौन किया है, टेलीविज़न का कौन किया है, टेलीफोन का कौन किया है, स्टीम इंजन का कौन किया है, उसके खोजकर्ता का नाम दिया हुआ है। तो मैडम क्यूरी को आप जानते होंगे कि मैडम क्यूरी इसके लिए जाना जाता है, तो ये रेडियम एंड पोलोनियम, ये रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी, जिसके लिए इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। 2 बार क्या बोला है कि नोबेल पुरस्कार इन्हें 2 बार मिल चुका है मैडम क्यूरी का। अच्छा, तो डायनामाइट का खोज किसने किया था? मैडम क्यूरी नहीं की, तो इसका किया था जिसके नाम से नोबेल प्राइज़ मिलता है, उसने ही किया था, अल्फ्रेड नोबेल। कौन किया? जिसके नाम से नोबेल प्राइज़ मिलता है वही अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट का खोज किया था। अच्छा, ऐसा समझिए कि मैडम क्यूरी रेडियम और पोलोनियम के किया था, डायनामाइट का नहीं किया था, क्योंकि उसका अल्फ्रेड नोबेल किया था, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बाकी का जो भी ऑप्शन है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 3, अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक है, तो इसका हो जाएगा ग्रेगर मेंडल। ये क्या की थी कि एक मटर पे क्या की थी, ये मटर को लेके उस पर ये क्या की थी? रिसर्च की थी अनुवांशिकी का, कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कौन सा कैरेक्टर इनहेरिटेड हो रहा है और कौन सा कैरेक्टर दब जा रहा है। इसके लिए क्या की थी? एक एक्सपेरिमेंट किया था ग्रेगर मेंडल ने। ठीक है, तो ऑप्शन 3 का डी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4, बीमारी और उनके जांच के रूप में दोनों स्तंभों को मिला है, यानी इधर बीमारी का नाम दिया हुआ है और इधर उसके जांच का, टेस्ट का नाम दिया हुआ है। तो आपको पहले जो आता है वो लगाते हैं हम लोग कि कौन सा किसके लिए है। तो एलिसा टेस्ट एड्स के लिए होता है। क्या ऐसा होता है क्या? हाँ, एलिसा टेस्ट एड्स में होता है। तो चलिए ये सही है। फिर एक आप जानते होंगे बिडाल टेस्ट किसके लिए होता है? तो टाइफाइड के लिए क्या होता है? बिडाल टेस्ट होता है। अच्छा, एक है गठिया रोग, जिसमें यूरिक एसिड, गठिया रोग में क्या होता है कि यूरिक एसिड इंक्रीज कर जाता है, किसमें? जहाँ पे ज्वाइंट होता है वहाँ पे। तो उसके लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो इसके लिए होता है आरए फैक्टर। आरए फैक्टर थोड़ा सा यहाँ गलत लिखा हुआ है, फैक्टर, तो क्या हो गया यहाँ पे? आरए फैक्टर। तो आरए फैक्टर किसके लिए होता है? गठिया रोग के लिए होता है। उसके बाद में आपको डेंगू के लिए कौन सा होता है? तो डेंगू के लिए होता है टर्निकेट टेस्ट। उसके बाद बच गया एक डिक टेस्ट। तो डिक टेस्ट किसके लिए होता है? स्काइलेट फीवर के लिए डिक टेस्ट होता है। तो आप इस तरह से इसको मैच कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ध्वनि तरंग नहीं चल सकते हैं। अच्छा, तो आपको पता है कि साउंड को एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता होता है। माध्यम मतलब कोई भी हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या गैस हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन इसको मीडियम चाहिए। वैक्यूम में वो नहीं चलेगा, जहाँ हवा नहीं है वहाँ पे साउंड ट्रेवल नहीं करता है। तो आपको सॉलिड चाहिए, लिक्विड चाहिए या गैस चाहिए, वैक्यूम में नहीं करता है। यानी वैक्यूम का हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्वात। निर्वात में वो नहीं करता है, कुछ भी नहीं रहेगा तो वो नहीं करेगा साउंड को ट्रेवल होने के लिए। लेकिन लाइट को ट्रेवल होने के लिए सब चीज़ों के माध्यम की जरूरत नहीं होता है, लेकिन साउंड को ट्रेवल करने के लिए माध्यम की जरूरत होता है। साउंड सॉलिड में ज़्यादा स्पीड से चलता है, लिक्विड में उससे कम स्पीड से, गैस में उससे भी कम स्पीड से, और निर्वात में तो चलता ही नहीं है। तो बताओ कि कह रहा है कि तरंगे नहीं चल सकती। किस में नहीं चल सकती? ठोस में चलेगी, द्रव में भी चलेगी, गैस में भी चलेगी, लेकिन निर्वात में तो कुछ है ही नहीं, वैक्यूम है, तो यहाँ पर नहीं चलेगी। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5 का डी। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य होता है। तो एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य होता है लगभग 1000 kg CO2 को।
तो ये क्या होता है 1000 kg CO2 के बराबर होता है 1 कार्बन क्रेडिट। तो ये इसका क्या जरूरत पड़ा ये कार्बन क्रेडिट बताने के लिए, तो क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैस को, ग्रीन हाउस जो भी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कम करने के लिए दिया गया। और क्या हो जाता है कि कोई भी देश को दिया जाता है कि देखो भाई तुम जैसे कि बोल दिया कि 10 कार्बन क्रेडिट तक ही तुम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं करना है। तो उसको ध्यान रखना होगा 10 × 1000 kg CO2 ही वो एक साल में निकाल पाएगा, चाहे वो फैक्ट्री से निकले या किसी भी तरह से निकले। और नहीं तो इसको कंजम्पशन करने के लिए बोलेगा कि तुम इस कार्बन को कंज्यूम करो अगर तुम फैक्ट्री से निकाल रहे हो तो, क्योंकि इन्वायरमेंट को बचाना है। तो हर देश के पास ये कार्बन क्रेडिट का एक टारगेट दिया जाता है कि आपको इस साल इतना ही कार्बन को रिलीज करना है, उत्पादन करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। तो कार्बन क्रेडिट के फॉर्म में वो देता है कि 10 कार्बन क्रेडिट, 15 कार्बन क्रेडिट ऐसे करना है। तो ये समझ में आ गया आपको कि एक कार्बन क्रेडिट कितना हुआ 1000 किग्रा CO2। निम्न में से कौन सा तत्व सोलर सेल के उपयोग किया जाता है? तो सोलर सेल में कौन सा उपयोग होता है? इसमें होता है सेमीकंडक्टर। कौन सा होता है? सेमीकंडक्टर। कौन सा होता है? सेमीकंडक्टर इसमें यूज होता है। तो सेमीकंडक्टर कौन सा है इसमें, और कौन सा सेमीकंडक्टर यूज होता है? तो इसमें कौन सा होता है? सिलिकॉन होता है। तो ऑप्शन कौन सा है? ए। साथ क्वेश्चन नंबर 8, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट होता है किसका? टंगस्टन का। किसका होता है? टंगस्टन का। लेकिन अगर यही पूछ देगा कि हीटर में आप देखे होंगे, हीटर में जो वायर इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से हीटर में जो वायर लगा रहता है वो क्या चीज़ का? टंगस्टन का बना होता है क्या? नहीं, वो होता है किसका? नाइक्रोम का। किसका? वो नाइक्रोम का बना होता है। तो हीटर वाला वायर नाइक्रोम का होता है, लेकिन फिलामेंट जो लाल वाला पहले जो बल्ब आता था ऐसे, जिसमें ऐसे 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 करके बीच में लगा होता था, तो इसी को बोलते हैं फिलामेंट। तो ये फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। लेकिन नाइक्रोम का क्या बना होता है? हीटर वाला किसका होता है? नाइक्रोम का बना होता है। तो हमसे बल्ब का पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो गया? A8 का। क्वेश्चन नंबर 9, मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण है। तो ये मरकरी के कारण होता है, मरकरी विषमता के कारण ये होता है। तो किससे फैलता है? मरकरी से फैलता है। तो मरकरी कौन सा है? मरकरी को पारा भी बोलते हैं, तो पारद विषमता। तो नाइक का। क्वेश्चन नंबर 10, कार के बैटरी में किसका इस्तेमाल? तो कार के बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 का यूज होता है। तो कहाँ पे है सल्फ्यूरिक एसिड? ऑप्शन ए में है, तो 10 का। क्वेश्चन नंबर 11, गाय की गर्भ अवधि कितना होता है? मतलब प्रेगनेंसी होता है तो बच्चा देने में कितना दिन का प्रेगनेंसी होता है? तो लगभग उसका इतना ही होता है 274 से लेके 280 दिन की बराबर होता है। ठीक है, तो 274 से 280 डेज के इक्वल होता है। लगभग कितना दिन हो गया ये बताओ? 9 मंथ के करीब हो गया। ये 9 मंथ जितना आदमी का होता है लगभग उतना ही गाय का भी होता है। तो ठीक है, कितना आंसर हो गया? बी 11 के। 12 नंबर, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जैविक खाद के रूप में भी प्रयोग किया जा रहा है किसका? तो एजोला का। एजोला का प्रयोग किसके रूप में कर रहा है? तो जैविक खाद के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? 12 का। क्वेश्चन नंबर 13, गन पाउडर किस मिश्र धातु से बना होता है? तो गन पाउडर जो होता है वो गन पाउडर किस मिश्र धातु से बना होता है? तो गन पाउडर लगभग वो ब्लैक कलर का होता है, और ये बना होता है सल्फर से, चारकोल से और पोटेशियम नाइट्रेट से। किससे? पोटेशियम नाइट्रेट से। अच्छा, पोटेशियम नाइट्रेट को एक और चीज़ बोला जाता है, इसको बोला जाता है साल्ट पीटर। बहुत बार पूछता है साल्ट पीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट साल्ट पीटर का बना होता है, जो कि ये किसका काम करता है? तो ऑक्सीडाइजर का काम करता है। किसका? तो ऑक्सीडाइजर का काम करता है। तो किसका मतलब? सल्फर, चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट से बना होता है कौन सा? गन पाउडर। ठीक है, गन पाउडर का कलर कौन सा होता है? तो जनरली ब्लैक पाउडर के रूप में होता है। तो कौन सा होगा? चारकोल, सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी हो गया। 14, हाल ही में आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार के लिए मुख्यतः प्रयोग किया जाता है? तो आर्सेनिक का मुख्यतः किसके लिए होता है? तो कैंसर के लिए इसका उपयोग। आर्सेनिक औषधि जो भी बनता है, उसका दवा जो भी बन रहा है आर्सेनिक से, वो किसके लिए हो रहा है? कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आता है। तो कौन सा हो जाएगा? 14 का। क्वेश्चन 15, लोहा का शुद्ध रूप होता है। तो देखो, लोहा का शुद्ध रूप कौन सा होता है? शुद्ध रूप का मतलब क्या हुआ कि शुद्ध ज़्यादा है, मिलावट कम है। मतलब कार्बन का परसेंटेज जिसमें कम होगा वो क्या होगा? शुद्ध होगा। और कार्बन का परसेंटेज जिसमें हाई होगा वो क्या होगा? अशुद्ध होगा। तो कार्बन का परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो पिटवा लोहा जो देख रहे हैं, पिटवा लोहा, तो लगभग इसमें होता है 0.008% कार्बन होता है इसमें। लेकिन वहीं पे आप ढलवा लोहा जो देखे होंगे, कल वोल बना होता है, चापाकल या वो मवेशी काटने वाला कुटकट्टा कल होता है, वो ढलवा लोहा का बना होता है। तो जनरली ये ढलवा लोहा को आप देखेंगे तो लगभग 2.1 से लेके 4% तक के कार्बन होता है। तो आप बताइए अशुद्ध कौन ज़्यादा होगा? तो ढलवा लोहा सबसे अशुद्ध है और पिटवा लोहा सबसे शुद्ध है। और जितना शुद्ध है वो उतना अच्छा होता है, उतना मजबूत होता है। तो लोहा कौन सा हो जाएगा शुद्ध? पिटवा लोहा हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि उसमें कार्बन का परसेंटेज कम है। क्वेश्चन नंबर 16, साबुन किसका सोडियम सॉल्ट होता है? तो देखो, साबुन जनरली किसका बनता है? तो जनरली साबुन होता है एस्टिरिक एसिड। कौन सा? एस्टिरिक एसिड, एक जिसका फार्मूला होता है C17H35COOH। ठीक है, ये हो गया। एक होता है इसको पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिक, तो इसमें बस कार्बन का अंतर होता है। C इसमें 15 होता है और H उसके अनुसार 31 और COOH
एच। तो आपको इसमें देखिए ऑप्शंस में कौन सा है, साबुन किसका बना होता है, किसका सॉल्ट होता है, तो एस्टीरिक एसिड का सॉल्ट होता है। किसका होता है, पाल्मिक एसिड का तो है नहीं, तो इसमें कौन सा एस्टीरिक एसिड, ऑप्शन सी हो जाएगा 16 का। क्वेश्चन नंबर 17, प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है। अच्छा, जैव विघटित मतलब वो हो गया जो डिकम्पोज हो जाए, कौन जाए, डिकम्पोज हो जाए, मतलब वो जीवाणु के द्वारा डिकम्पोज है। तो पारा तो डिकम्पोज नहीं होता, प्लास्टिक भी नहीं होता, एल्बेस्टस भी नहीं होता, लेकिन बाहित मल, अगर कोई मल है तो वो डिकम्पोज हो जाता है और ज़मीन में मिल जाता है, वो 17 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव है। अच्छा, पीतल किसका मिश्र धातु है, तो पीतल पिताजी, किसका मिश्र धातु है, तो पिताजी। तो इसका मतलब ऐसे आपको याद रख सकते हैं पीतल का, तो पी से पीतल, ता से तांबा और जी से जिंक। तो आप तांबा और जिंक का मिश्र धातु क्या होता है, पीतल होता है। इस तरह पिताजी से ट्रिक करके आप याद रख सकते हैं पीतल का। तो कौन सा हो गया, 18 का ए। क्वेश्चन नंबर 19 में से कौन सी गैस इनर्ट गैस नहीं है। तो आपको पता है 18 वाले जो सीरीज ग्रुप है उसमें इनर्ट गैस है, तो उसमें आप देखे होंगे हीलियम है, नियन है, आर्गन है, जेनन है, रेडोन है। तो ये सब क्या है, आपको इनर्ट गैस है। तो देखिए हीलियम इसमें है, नियोन है, जेनोन है, रेडोन नहीं दिया ऑप्शन में, लेकिन फ्रियोन दिया है, लेकिन फ्रियोन उसके ग्रुप में नहीं है 18 ग्रुप में। तो कौन सा हो जाएगा, इनर्ट गैस नहीं होगा, 19 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन में क्रमशः होता है। मतलब क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन। अच्छा, एक चीज़ और कभी कभी पूछता है कि B12 में क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है कोबाल्ट। तो आपसे कौन सा क्लोरोफिल हीमोग्लोबिन में कौन सा होता है, मैग्नीशियम और आयरन, ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, B12 पूछेगा तो क्या मारेंगे आप, उसमें कोबाल्ट होता है, तो 20 का ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, अंतर्राष्ट्रीय इकाई पत्ती के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या होता है। तो रेडियो एक्टिविटी का इकाई होता है बैकेरल। क्या होता है, बैकेरल। क्या होता है, बैकेरल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए 21। 22, गहरा जमुनिया वैगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डिसएंटीसेप्टिक की तरह प्रयोग होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन सी पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि क्या है, एंटीसेप्टिक और डिसएंटीसेप्टिक की तरह उपयोग में आता है। कौन है, पोटेशियम परमैंगनेट। क्वेश्चन नंबर सी, वनस्पति तेल के वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है। अच्छा, ये वनस्पति तेल क्या होता है, हमको समझाओ दोस्त। ये वनस्पति तेल होता है मूंगफली का तेल, चाहे आप देखेंगे नारियल का तेल, ये सब क्या होता है, वनस्पति तेल के अंदर होता है। तो क्या हो जाता है कि जब मूंगफली के तेल में नारियल के तेल से और भी चीज़ का तेल हो गया, मूंगफली, नारियल, जैसे बिनोले का तेल भी एक आता है, तो इन सभी तेलों से होकर अगर हम निकेल के प्रेजेंस में 1800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं और यहाँ से हाइड्रोजन गैस हम इसमें से जब पास करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये जम जाता है। क्या बन जाता है, ये जम जाता है, एकदम से जम जाएगा, और जमने के बाद में ही इसको बोला जाता है वनस्पति घी। समझ में आ गया। तो कौन आ रहा है यूज, तो हाइड्रोजन यूज आ रहा है किसके प्रेजेंस में, निकेल के प्रेजेंस में 1800 डिग्री सेल्सियस पे, ये इससे हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं किससे, वनस्पति तेल से। तो क्या बन जाता है, वो वनस्पति घी बन जाता है। तो कौन सा गैस है इसमें, हाइड्रोजन गैस 13 का। क्वेश्चन नंबर 24, कोका पे में मतलब जो भी है कोल्ड ड्रिंक में कौन सी औषधि पाई जाती है। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक में एक चीज़ मिलाया जाता है कैफीन। कैफीन क्या है, तो आप देखेंगे जो भी मस्तिष्क को, माइंड वाले दवा में, जो भी दवा बनता है प्रभावित करने वाले दवा में, ये कैफीन का यूज़ किया जाता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि 1 किलोग्राम अगर हम कोका कोला लेते हैं तो उसमें 0.8 नहीं कहिए 8 मिलीग्राम उसमें कैफीन रहता है। क्या रहता है, कैफीन। तो जनरली कोका कोला या स्प्राइट में हम कैफीन इसलिए मिलाते हैं कि वो ज़्यादा क्या हो जाए, स्वादिष्ट हो जाए, माइंड को कुछ ऐसा करे इसके लिए नहीं, बस उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए मिलाया जाता है कैफीन, जो कोल्ड ड्रिंक में होता है। ठीक है, लेकिन कैफीन ये किसके लिए, माइंड के प्रभावित करने वाले दवा को में यूज होता है। ठीक है, तो कोका कोला में क्या मिलाते हैं, कैफीन मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। अच्छा, कैल्शियम की कमी के कारण होता है एक मिल्क डिजीज। कौन सा होता है, मिल्क डिजीज, या इसको ही बोला जाता है मिल्क फीवर। अच्छा, ये होता क्या है समझिए। जब क्या होता है, कोई भी पशु का प्रेगनेंसी के बाद में जब उसका बच्चा जन्म लेता है, बच्चा जन्म लेने के बाद में जब वो स्तनपान कराता है, बच्चों को दूध पिलाता है, तो उसके बॉडी में दूध बनाने के लिए अधिक से अधिक कैल्शियम की आवश्यकता होता है। और ये कैल्शियम का उधर ये जो दूध बनाने में यूज़ हो जाता है, जिससे कैल्शियम की थोड़ी सी कमी हो जाती है बॉडी में, तो उस समय ये मिल्क फीवर हो जाता है। तो जनरली ये बीमारी तभी होता है जब वो बच्चा को दूध पिलाने वाले स्टेज में वो पशु रहता है, तब। क्यों, क्योंकि कैल्शियम का यूज हो जाता है, कैल्शियम कमी हो जाता है, उससे बन जाता है मिल्क फीवर, उसको ये बीमारी हो जाता है। ठीक है, समझ में। इसलिए दुधारू पशु इसलिए कहा है कि जो दूध दे रहा है वैसे वाले पशु में ये स्पेशली बीमारी होता है। समझ में आ गया क्यों होता है। क्वेश्चन नंबर 26, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। अच्छा, ओजोन लेयर क्या होता है, ओजोन लेयर कहाँ पे होता है, तो सप्ताप मंडल में क्या होता है, ओजोन लेयर होता है। वो क्या करता है कि ऊपर से जो भी सन से ऊपर से जो भी पराबैंगनी किरण आ रहा है,
अल्ट्रावायलेट किरण जो भी अल्ट्रावायलेट रे जो भी इधर नीचे आ रहा है वो ओजोन लेयर क्या करता है, उसको फिर से वापस लौटा देता है, यहाँ पे उसको छान लेता है और जो भी पृथ्वी पर पहुँचने से उसको रोकता है। समझ में आएगा। तो ओजोन लेयर क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रे को रोकता है, परावैंगनी किरण को पृथ्वी वायुमंडल में आने से रोकता है, बायोस्फीयर में आने से रोकता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ओजोन परत को क्या बोला जाता है, सुरक्षा कवच बोला जाता है, सुरक्षा कवच बोला जाता है। किससे सुरक्षा करता है, तो अल्ट्रावायलेट रे से सुरक्षा करता है। तो ऑप्शन बी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय वन जीव नस्ल को सूची 2 में वैज्ञानिक नाम से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट को उत्तर चुनिए। कहने का मतलब इसको मिलान करना है। एक तरफ तो नस्ल का नाम दिया हुआ है कि कौन सा जीव का नस्ल, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नेम दिया हुआ है। तो आपको मिलान करना है। तो अब कुछ नहीं, इसको याद करना है, आपको याद रहना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ तो इसमें आप जानते होंगे, एशियाटिक हाथी, जिसका क्या होता है, इलीफिश इंडिकस। क्या होता है, इलीफिश इंडिकस। एक पाइथन के बारे में जानते होंगे, पाइथन, इंडियन रॉक पाइथन। पाइथन से पाइथन देखिए, कहीं और पाइथन लिखा हुआ है, पाइथन मोलुरस। क्या होता है, पाइथन मोलुरस, यानी दू का क्या है, बी, पाइथन मोलुरस। उसका जब बचा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का क्या नाम होता है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का नाम होता है आर्डियोटिस निग्रिसेप्स। आर्डियोसिस निग्रिसेप्स, ये हो गया ए का 2। लेकिन स्लॉथ बियर का नाम होता है मेलुरस उर्सिनस। क्या होता है, मेलुरस उर्सिनस। तो देखिए, इसमें हमको भी इसको सब कुछ इसमें याद नहीं था। एशियाटिक हाथी याद था, एक दूसरे अपना ऑप्शन तो मिल जाता है, उसको पाइथन वाला याद था, बाकी का हमको इसमें याद नहीं था। लेकिन अब इसको एक बार जो पढ़ लिए तो याद रखिए कि एशियाटिक हाथी का कौन है, इलीफिश इंडिकस, याद ही है आपको। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का कौन है, आइडियोटिस निग्रिसेप्स। और उसके बाद में पाइथन, इंडियन रॉक पाइथन का क्या है, तो पाइथन मोलुरस। तो पाइथन से आपको ऐसे भी याद है, इसमें पाइथन से पाइथन आपको याद रहेगा। उसके बाद में स्लॉथ बियर का क्या है, मेलुरस उर्सिनस। समझ में आ गया। तो ये आपको ये लास्ट क्वेश्चन था। तो लगभग हम लोग 27 क्वेश्चन साइंस का कर चुके हैं, जो कि मेंस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको पूछा था। कब पूछा था, तो आपको CGL 2 में मेंस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। आप इसको कर ले, देख ले कहाँ कहाँ से पूछ रहा है, उसी अनुसार में तैयारी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले।